समय की बात है। एक गांव में उषा और अमित अपनी इकलौती बेटी के साथ बहुत खुश थे। सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था। अनिल की गांव के बाजार में एक दुकान थी जिस पर वे सुबह ही चला जाता था और शाम को लौटकर आता था। उसकी बेटी जिसका नाम रमा था वो स्कूल जाती और उषा घर को संभालती। एक दिन अचानक उषा की तबीयत खराब हो जाती है और काफी इलाज के बाद भी वो ठीक नहीं होती और उसका स्वर्गवास हो जाता है। अपनी माँ के जाने के बाद रमा बहुत उदास हो जाती है और वो अपनी माँ को बहुत याद करती है। इसलिए कुछ समय बाद अनिल दूसरी शादी करके सरिता को घर ले आता है। सरिता की पहले से एक बेटी थी जो रमा से थोड़ी ही छोटी थी। वो भी उसके साथ आती है। पापा, ये कौन है? बेटा, ये तुम्हारी नई माँ है और ये जया है, तुम्हारी छोटी बहन। लेकिन पापा, ये कैसे हो सकता है? मेरी माँ तो अब नहीं रही ना। बेटा, ये तुम्हारा उसी तरह ध्यान रखेंगी जिस तरह तुम्हारी माँ रखती थी। लेकिन सरिता रमा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। और फिर एक दिन रमा, ओ रमा, इस तरह बैठी क्या है? जा बाजार जाकर रसोई का सामान ले आ। लेकिन माँ, मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, रसोई के लिए सामान कैसे लेकर आ सकती हूँ? ज्यादा नाटक मत कर, इतनी छोटी नहीं है तू। जा और जाकर सामान ला। रमा को मन ही मन बहुत दुख होता है और वो सहमी हुई बाजार चली जाती है। जया, ओ जया, देख मैंने तेरे लिए हलवा बनाया है, जल्दी से खा ले वरना रमा आ जाएगी। माँ देखो, मैं सामान लेकर आ गई। अरे वाह माँ, आज आपने हलवा बनाया है क्या? मुझे हलवे की खुशबू आ रही है। अरे तेरी नाक तो बड़ी तेज है, पर हलवा तेरे लिए नहीं बनाया मैंने, मेरी बेटी जया के लिए बनाया था। ऐसे क्यों बोल रही हो माँ? मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। हाँ, कहने को तो तू मेरी बेटी है, पर सौतेली है ना। जा अपना काम कर जाकर। रोते रोते बेचारी रमा अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ को याद करती है। माँ, आज अगर आप होती तो ऐसा कभी नहीं होता। देखते ही देखते समय बीतता चला जाता है। रमा और जया अब बड़ी हो जाती हैं। रमा की अब शादी की उम्र हो गई थी। सरिता, हमारी रमा के लिए एक रिश्ता आया है, बहुत अच्छा लड़का है। चलो अच्छा ही है, अब रमा जाएगी तभी तो मेरी जया का नंबर आएगा। पर मन ही मन सरिता रमा को कोस रही थी। फिर अगले दिन सुबह रमा का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद की शादी की तारीख तय हो जाती है। और अगले ही दिन सरिता रमा से कहती है, रमा, घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई, जाओ जंगल से लेकर आओ, मुझे खाना बनाना है। माँ, आप जया को बोल दो, वो ले आएगी। वैसे भी अब मेरी शादी होने वाली है। बड़ी आई मेरी बेटी को काम बताने वाली, जा खुद लेकर आ। ऐसा बोलते हुए वो रमा को एक थप्पड़ मार देती है और रमा रोते रोते जंगल चली जाती है। माँ, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? ये लोग मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। काश तुम यहाँ होती मेरे पास, तो ये सब नहीं होता। रमा उदास मन से और आंखों में आंसू लिए जंगल जा रही थी। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई अंगूठी पर पड़ी। रमा ने उसे उठा लिया। अरे वाह, ये अंगूठी कितनी अच्छी है, ऐसी अंगूठी तो मैंने कभी नहीं देखी, मैं इसे ले लेती हूँ। माँ देखो, जंगल से मुझे क्या मिला। सरिता और जया वहाँ आती हैं। ऐसा भी तुम्हें क्या मिल गया रमा, जो इतनी खुश हो रही हो? रमा वो अंगूठी उन दोनों को दिखाती है, जिसे देखकर वो उस पर हंसने लगती हैं।
ना जाने कौन से कचरे से इस अंगूठी को उठा लाई। अरे तू ही पहनियो इस गंदी अंगूठी को, बहुत अच्छी लगेगी तुझ पर। उन्हें हंसता देख रमा बड़े उदास मन से कमरे में चली जाती है और फिर उसी दिन शाम को। सरिता, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूँ, रमा को उसकी शादी का लहंगा दिला लाना तुम। सरिता पैसे ले लेती है, लेकिन सोचती है कि रमा को नया लहंगा नहीं दूंगी, इसे मेरा कोई पुराना लहंगा दे दूंगी और ये पैसे मैं खुद ही रख लूंगी। सरिता रमा को अपना पुराना लहंगा देती है, जिसे देखकर रमा दुखी हो जाती है। देखते ही देखते रमा की शादी का दिन आ जाता है और वो तैयार होते हुए कहती है, माँ देखो तुम नहीं हो ना, इसलिए मेरी शादी में भी मुझे पुराना लहंगा पहनना पड़ रहा है और ये पुरानी अंगूठी जो जंगल से मिली है। रमा उस अंगूठी को पहनती है और कहती है, काश मेरे पास भी शादी के लिए नया जोड़ा होता और नए जेवर होते तो कितना अच्छा होता। रमा के ऐसा कहते ही वो अंगूठी चमकने लगती है और रमा का पुराना सा लहंगा एकदम नया हो जाता है और वो नए जेवरों से लद जाती है। अरे ये कैसे हो गया, ये तो जादू है, पर हुआ कैसे? रमा अंगूठी की तरफ देखती है और समझ जाती है कि ये कोई साधारण अंगूठी नहीं, जादुई अंगूठी है और ये सब इसी अंगूठी का कमाल है। शादी में सब लोग रमा को देखकर हैरान हो जाते हैं, वो बहुत ही सुंदर लग रही होती है। अरे ये कैसे हो सकता है, मैंने तो मेरा पुराना लहंगा दिया था, ये नया कैसे हो गया और नए जेवर ये कहां से आए? माँ ये सब इसको किसने दिया होगा? दोनों माँ बेटी यही सोचती रहती हैं और फिर रमा की शादी भी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिनों बाद अचानक जया की तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर 10 लाख रुपए उसके इलाज के लिए मांगते हैं। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे, कहां से आएगा इतना पैसा? मेरे पास तो सिर्फ 50,000 रुपए हैं, अब जया का इलाज कैसे होगा? तभी रमा अपनी जादुई अंगूठी को पहनकर वहां आ जाती है। पापा, माँ, आप दोनों परेशान मत होइए, मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। रमा एक खाली जगह जाती है जहाँ कोई नहीं होता और फिर वो अपनी अंगूठी से कहती है, हे मेरी जादुई अंगूठी, मेरी बहन के इलाज के लिए मुझे 10 लाख रुपए दे दो। रमा के ऐसा बोलते ही उसके पास 10 लाख रुपए आ जाते हैं। माँ ये लो पैसे, अब डॉक्टर साहब से कह दो कि इलाज शुरू करें। रमा तुम इतने पैसे कहाँ से लाई? माँ अभी ये सब बात करने में समय ना गवाएं। रमा इधर आओ मेरी बेटी। माँ वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं, मेरी बहन भी है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। माँ आज आपने मुझे अपनी बेटी मान लिया, मुझे सब कुछ मिल गया, तरस गई थी मैं ये बेटी शब्द सुनने के लिए। सरिता रमा को गले लगा लेती है और अनिल दोनों को इस तरह देखकर बहुत खुश होता है और जया का इलाज भी अच्छे से हो जाता है। इसके बाद रमा अपनी अंगूठी को संभाल कर रख देती है और हमेशा उसे दूसरों की मदद के लिए ही इस्तेमाल करती है, लेकिन वो अपनी अंगूठी को एक राज ही रखती है और उसके बारे में किसी से नहीं कहती। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।